450 साल पुराना एक मकबरा, और आज जब देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो कल ही बना हो। इसकी कला इतनी अद्वितीय और जीवंत थी कि मैं देखता ही रह गया। इस मकबरे से जुड़ी एक विचित्र कहानी भी है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह मकबरा 1575 में बन के तैयार हुआ, जिसे स्वयं शाह कुली खान ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था। ये वही नवाब थे जिन्होंने 1556 में दूसरे पानीपत के युद्ध में सम्राट अकबर को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अद्वितीय पराक्रम के पश्चात उन्हें नारनौल हरियाणा का नवाब नियुक्त किया गया। 1605 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्हें इसी पवित्र स्थान पर दफनाया गया। तो चलिए जानते हैं इस मकबरे के ऐसे इतिहास को जो एक पत्थर पर भी लिखा हुआ है। राम राम सा सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो चलिए प्रवेश करते हैं इस भव्य मकबरे में। इसके स्टार्टिंग में हम चलते हैं तो ईरानी कला और मुगल कला का एक बेजोड़ नमूना हमको दरवाजे पर दिखता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट है। फिर एक छोटा सा दरवाजा जो अंदर गुम्बद में प्रवेश के लिए बनाया गया। यहाँ पर हम जब देखते हैं हमें यहाँ पर एक से ज्यादा कब्रें दिखाई देती हैं। इतिहास में तो दर्ज है कि सिर्फ यहाँ पर शाह कुलीन की कब्र है, लेकिन इसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि उनका पूरा परिवार यहीं हो। अब ये बताना बहुत मुश्किल था कि इनमें से शाह कुली खान की कब्र कौन सी है, लेकिन फिर भी हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये वाली कब्र शाह कुली खान की हो, क्योंकि वहां पर पूजा अर्चना के भी निशान थे। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो अष्टभुजाकार है और हर तरफ ये जो काम है ये बाद में हुआ है। एक दरवाज़ा है बंद किया गया जहाँ से वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। उस समय का है या ये बाद में लगाया गया नहीं कह सकते, क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर था और बाकी थे संगमरमर के पत्थर। ऊपर देखेंगे आप तो वही एक अंगूठी के आकार को देकर बनाया गया था गुंबद। साइड में जिग जैग की थोड़ी सी आपको संरचना दिखेगी। तो 8 का कॉम्बिनेशन क्या लॉजिक था ये तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन एक लॉजिक ये हो सकता है कि 8 दिशाओं से मतलब था उनका। इस गुंबद में अभी भी उस समय का झूमर आप देखेंगे तो लटका हुआ है, जो बताता है अपने 450 साल पुराने इतिहास को। यहाँ मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ गूंज रही है, तो मतलब यहाँ पे अगर कोई हो भी तो उसको कितनी शांति मिलेगी इस जगह बैठकर। और यहाँ पर पूजा भी की जाती है। यहाँ पर दिए के निशान दिख रहे हैं तो इनको माना भी जाता है। तो चलिए अब बाहर की तरफ आते हैं। 8 से 9 फुट की जवान थे उस समय, टांग भी बहुत लंबी हुआ करती थी और बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ, हाथ टेक कर ऊपर जाना पड़ रहा है, जो धूसर पत्थर से बनी है। और ये हम आ गए हैं इसके ऊपर। अष्टाकोर में जब एक दीवार को देखते हैं अष्टाकोर की, तो उसमें 3 बनाए गए, यानी कि 8 या 24। तो ये 24 चीज़ों से मिलकर बनाए गए। यहाँ से दिखाई देता है उनकी बहन का मकबरा, वो सामने देखेंगे तो। इस मकबरे के ऊपर इस कला की बात करें तो ये दर्शाता है उस शाही अंदाज को जो वो अपनाया करते थे। और यहीं से एक छेद जिससे वो झूमर 450 साल पुराना दिखाई दे रहा था, जो गुंबद के सबसे ऊपर बनाया हुआ था। और ये वो पत्थर था जहाँ शायद कुछ ना कुछ इस मकबरे के बारे में लिखा गया जो हमें समझ में नहीं आया। अगर आपको आए तो प्लीज बताइएगा। लोग को यहीं एंड करता हूँ। राम राम सा सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। इसको डर लग रहा है, शायद डर लग रहा है, डर।